मैं अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करूँगा, न न दूसरों से अपमानित होने दूंगा। अब तीसरी, मैं अपनी पत्नी का तन मन से मिथ्या आचरण से विरत रहकर सदा अपनी पत्नी का विश्वसनीय बनूंगा। चौथी, मैं अपनी पत्नी को धन दौलत त्याग से सदा खुशी रखूंगा। ठीक है। पांचवी, मैं अपनी पत्नी को मतलब आभूषण आदि देकर प्रसन्न रखूंगा। आभूषण समझते हो? हाँ। क्या होते हैं? ज्वेलरी वगैरह, और जो धन दौलत मतलब जो रुपया पैसा जो आदमी कमाता है। और जो तीसरी जो बीच की प्रतिज्ञा वो है कि आप लोग मिथ्या आचरण कहते हैं, जैसे शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, नशे पत्ते नहीं करना, गलत काम नहीं करना। तो अपने इससे व्रत रह करके मतलब इनसे अलग रह करके आपको क्या बनना है? अपनी पत्नी का विश्वास पात्र। भाई मिथ्या आचरण नहीं करने, गलत आचरण नहीं करने, तो आप अपनी पत्नी के बड़े विश्वसनीय सूत्र बनेंगे। जीवन रूपी गाड़ी बड़े सामंजस्य के भाव से, सामंजस्य समझते हो? दोनों का विश्वास एक होता है तो भविष्य जो है बहुत बड़ा सुंदर बनता है उनका। और जीवन रूपी गाड़ी दोनों पहिए बराबर के चलते हैं, जैसे पंछी के पंख होते हैं तो दुनिया में आकाश तक वो उड़ता है कि नहीं उड़ता है। ऐसे तुम्हें अपनी पत्नी का विश्वासदार बनकर के रहना है। ऐसे ही आप हमको भी ऐसे रह जाएंगे। ठीक है। और कभी भी अपनी पत्नी का कभी समाज में या किसी भी आदमी से चुगली या अपमान वही होता है जहाँ हम अपने घर की बात को बाहर करते हैं। ठीक है। घर की बात घर में रहनी चाहिए और अपनी पत्नी को इज्जत दो और लोगों से इज्जत कराओ समाज में, तो पत्नी आपको पूजनीय पूजा के योग्य बना देगी। ठीक है नहीं। और कभी भी आलस में नहीं रहना, बिल्कुल आलस को छोड़ करके लापरवाहियों को छोड़ करके, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी जब निभाओगे तो पूरा पैसा कमा के लाओगे। पैसे से अपनी पत्नी को संतुष्ट रखोगे, आपको पैसे की तो तुम्हारी पत्नी रक्षा करेगी। भाई तुम लाओगे यदि तो फिर तुम्हारी पत्नी तुमको खुश रखेगी। ऐसे ही तुम आभूषण वगैरह ये जेवरात है, जैसे भाई हम जरूरत के अनुसार या ये श्रृंगार जो होता है आभूषण से पत्नी खुश रहती है। तो रहती है कि नहीं रहती है? भाई आभूषण आप लेके आओगे तो पत्नी को अच्छा लगेगा कि भाई हमारा पति जो है हमें आभूषण आदि दे करके धन दौलत से भी संतुष्ट रखता है। हम तो जेवरात कहते हैं इसको, आभूषण जो होते हैं इससे सुंदर बनता है आदमी। ठीक है ना। ऐसे ही सुंदर आभूषणों से ज़्यादा आपके चरित्र की जरूरत है। समझे मेरी? और चरित्र क्या है? आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप कभी किसी की चोरी भी नहीं करेंगे, कभी किसी का नशा पत्ता भी नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ झूठ भी नहीं बोलेंगे, किसी गलत कहीं कभी विचार नहीं करेंगे, मतलब मिथ्या आचरण नहीं करेंगे। जो भी आचरण करने हैं आपको कैसे करने? अच्छे शील सदाचार का जीवन जीना है आपको। शील सदाचार का आप जीवन जियोगे तो अच्छा जीवन सफल होगा, और सफल होगा, सफलता के साथ उन्नति के रास्ते आप ऊंचाइयों को छुओगे। ठीक है नहीं अबू साहब? ठीक है। अच्छी बुरी बात हम कोई आपको सलाह नहीं दे रहे, हम लोग ये विचार आपको जो जमा रहे हैं। जैसे जमीन में किसान क्या करता है? बीज रोपता है। आज के दिन आपको ये बातें इसलिए समझाई जा रही हैं कि आज के बाद आपका जो जीवन है एक दूसरी दुनिया में कदम रखने जा रहे हो, जहाँ पर आपके पत्नी को आपके विश्वास की, आपको अपनी पत्नी के विश्वास की हर समय जरूरत रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों की आप अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी करेंगी, पत्नी आपका तन मन धन से आपका सुरक्षा करेगी, आपकी बात को मानेगी। और आप गलत बात करेंगे, गलत आचरण करेंगे तो आपकी पत्नी नहीं मानेगी, आप पत्नी विश्वास नहीं देगा। तो हमें अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बन करके रहना है।
आप विश्वास पात्र बन के रहेंगे, पत्नी का रहेंगे, अपने माता पिता का रहेंगे, अपनी सास ससुर का रहेंगे, तो समाज भी आप पे यकीन करेगा। और जो समाज यकीन करेगा, समाज में विश्वास पात्र बनोगे तो समाज इज्जत देगा। वो समाज तो पलकों पे बिठाता है, आपको घर से भी ज़्यादा इज्जत देता है समाज। लेकिन समाज उन्हीं को इज्जत देता है जो लोग समाज के साथ वफादारी करते हैं, समझे नहीं? तो जैसे घर में वफादारी करो, ऐसे ही इससे भी ज़्यादा आप लोग समाज में वफादारी करो। समाज में कोई तुम गलत काम कर दोगे तो आप घर वाले कितना बेइज्जत होंगे मालूम है। तो इसलिए ना समाज के साथ गलत करना है, ना अपने गलत वालों के साथ गलत करना है। जो भी करना है आपको शील सदाचार, भगवान बुद्ध ने कहा है कि शील सदाचार का आप लोग जीवन जियोगे तो अच्छे आपका अच्छा घर सुख समृद्धि में रहेगा, खुशहाली में रहेगा, ठीक है नहीं, शांति में रहेगा। तो अब जब कलह कब होता है, जब लोग मिथ्या आचरण करते हैं। मिथ्या आचरण मतलब गलत व्यवहार करते हैं। जैसे पिताजी कह रहे हैं, पिताजी की बात को इग्नोर कर रहे हैं, हमारी पत्नी कह रही है, पत्नी की बात को माता कह रही है, माता की बात को हम लोग ठीक है अच्छी बात को समझने के लिए अच्छी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है नहीं। तो अच्छी बात को आपको अपनी समझदारी से अपने जीवन को आगे कदम बढ़ाना है, ठीक है नहीं, इज्जत के साथ और अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। अपने अच्छे चरित्र को जब दुनिया में दिखाओगे, अपने घर में दिखाओगे तो आपको लोग इज्जत करेंगे। ऐसे बेटा आप लोग बोलिए, मैं फूल कुमारी प्रतिज्ञा करती हूँ। तो पाली में हम लोग होते सुसंवित कमंता। तो मैं फूल कुमारी अपने घर के सभी कार्यों को भली बात करूंगी। जैसे घर में जाते हैं तो घर के गृहिणी के जो कार्य होते हैं उनको पत्नी को बेटा करना, ठीक है नहीं, संभाल करके सारे अपने घरों में करना होता है। दूसरी प्रतिज्ञा संगहित परिजना। मैं अपने परिजनों सास ससुर देवर जेठ या अन्य नौकर चाकर को सदा प्रसन्न रखूंगी अपने कुशल व्यवहार से। और जब अच्छा तुम आचरण करोगी, अच्छा जिनका ध्यान रखोगी, अच्छा तुम इनके साथ आचरण करोगी तो ये आपको क्या करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अब तीसरी है अनित्यचारिणी, मतलब मैं मिथ्या आचरण से विरत रहकर हाँ, अपने सदा पति का विश्वास पात्र बनूंगी, ठीक है नहीं। अब पति का विश्वास करेगा या घर वाले का विश्वास करेंगे जब तुम झूठ नहीं बोलोगी, जब तुम लापरवाही नहीं करोगी, घर में तुम घर में कोई आलस नहीं करोगी, घर के सारे कार्यों को दक्षतापूर्वक मतलब ध्यानपूर्वक करोगी, जहाँ का तहाँ काम है मतलब और देखभाल करोगी, तो सब लोग प्यार करेंगे। ऐसे प्यार करेंगे जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुमको पाला है, इससे भी ज्यादा प्यार करेंगे तुम्हारे सास ससुर। ये आपको निर्भर है कि मैं उनके साथ कैसा व्यवहार, समझ गए नहीं। हाँ, और अब चौथी प्रतिज्ञा, मैं अपने पति द्वारा उपार्जित धन दौलत आदि की पूरी तरह से सुरक्षा करूंगी। अब पति जैसे ले आए पैसा कमा करके, धन दौलत कमा के लाए, तो आपको उसको सुरक्षा करनी है। ऐसे नहीं है कि लापरवाही आदमी कमा के दिया पैसा और तुमने कहीं की मारे कहीं रख दिया या किसी को दे दिया। जब दो पैसे को या वैसे रक्षा करनी है तो पति के बिना तुमको देना नहीं चाहिए, सास ससुर की बिना मर्जी के नहीं देना चाहिए। जब किसी को दो भी तो उसके अपने पूछ करके, तो आपकी इसमें इज्जत बढ़ेगी।
न कि इज्जत गिरेगी। ठीक है नहीं? तो ये बात सही है या गलत है? भाई तुम धन दौलत आदि की, रुपए पैसे की रक्षा करोगी, उनके सामंजस्य के भाव से, उनके अनुरूप जैसे वो मांगेंगे जैसे दोगी, तो तुम लोगों को विश्वास करेंगे भाई हमने 10 रुपये दिए तो 10 ही हमको मिला, तो वो लोग कहेंगे हमारी बेटी बढ़िया है भाई, हमारे लड़के की जो बहू आई है घर के अंदर अच्छी है, और दूसरी भाषा में तो और बहुत बढ़िया है। तो जिन घरों में शांति विराजती है, शांति का जहाँ वास होता है, वहीं सुख का वास होता है, वहीं धन की समृद्धि की कहीं कमी नहीं होती, वहीं उन्हीं घरों में खुशहाली बसती है जहाँ पर शांति होती है। और शांति कब होती है? जब घर परिवार के आचरण कुशल होते हैं, मतलब शील सदाचार का जीवन जीते हैं, तो वो लोग अच्छी समृद्धि हासिल होती है, अच्छी खुशी हासिल होती है, धन दौलत आदि की कमी नहीं पड़ती। भाई धन दौलत कहाँ खर्च कहाँ होती है? जैसे कोई व्यक्ति व्यसन करता है, कोई जुआ झपाटा खेलता है, उटका गुटका खाता है, नशा पत्ता करता है, तो उसमें पैसा कमाया हुआ पैसे को बर्बाद कर देता है रास्ते में। अब उस पैसे की रक्षा कैसे करें? तो ऐसे जो व्यक्ति जब ही तो कहा तीसरी में अनचर्या का मतलब है मैं मिथ्या आचरण से व्रत रह करके अच्छे आचरण के साथ, कुशल आचरण के साथ अपनी पत्नी या अपने पति का विश्वास पात्र बनूंगी और अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाऊंगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी। तो ऐसा तुम लोग करोगे तो आपका जो जीवन भैया खुशहाल सुखदायी रहेगा, फलदायी रहेगा, किसी भी चीज की आपको कमी नहीं पड़ेगी। अब पांचवा है बेटा, मैं फूल कुमारी अपने सभी घर के कार्यों को दक्षतापूर्ण भली प्रकार से पूर्ण सजगता के साथ, अपनी कुशलता के साथ घर के सभी कार्यों को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। बोलो साधु 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 साधु। अब ये बातों को आपको याद रखना है। जैसे कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि हम कोई मंत्र मार दे या कपूर साहब कोई मंत्र मार दे उससे आपका जीवन चलेगा। आपका जीवन चलेगा अच्छे विचारों से, अच्छे आचरण से, शील सदाचार का जब जीवन जियोगे तो अपने आप तुम खुशहाली रहोगे। अपने बड़े बूढ़े की बात मानोगे, बुजुर्ग आदमी की बात मानोगे, विद्वान आदमी की बात मानोगे, तो भगवान बुद्ध के ये 38 महामंगल बात हैं। तो उसे में कहते हैं कि असेवनाचा वालाना पंडितानंच पूजना पूजाच पूजनीय एतंग मंगल उत्तम। कहते हैं कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, विद्वान लोगों की संगति करो, विद्वान लोगों से अच्छे विचार सीखो। अच्छे विचार जब सीखोगे तो अपने अच्छे विचारों को अपने अच्छे आचरण में ढालो। तो अच्छे विचारों को अच्छे आचरणों में ढालोगे तो किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और सही है या गलत है? सही। और फिर एक और बात इसमें कहते हैं कि पति रूप देश वासो से, पति रूप देश वासो से पुबेच कथ पुण्यता अत्त सम्मा पर दीच एतम मंगल उत्तम। तो आपको बुरी संगत में कहीं जाना नहीं, बुरी संगत में कहीं बैठना नहीं। तो इसे ये 30 जो बात है पति रूप देश वासो का मतलब है तुम्हें किसी बुरी जगह पे नहीं जाने का है। जैसे कहीं जुआ खेल तो कोई खेलता है वहां आपको नहीं जाना है, कहीं कोई शराब पीता है वहां नहीं आपको जाना है, कहीं कोई मतलब आर्ट जैसे कोई लोग बदमाश टाइप के होते हैं, गलत विचारों के जो लोग होते हैं, ऐसी संगति में आपको नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? अच्छी जगह पे जाना है। अच्छी जगह पर रहोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, अच्छे विचारों के बीच में रहोगे, तो अच्छे विचारों की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से, अच्छी जगह की वजह से, तो फिर क्या आपका होगा? अच्छे आपके अंदर आचरणों का सृजन होगा। तो फिर अच्छा सृजन होगा विचारों का, तो फिर आपको क्या करना मालूम है कि माता पिता उपत्थान पुत्र राजस संग हो अनाकुलाचा कमंता एतंग मंगल उत्तम। तो अपने तुम्हें माता पिता की सेवा करनी, अपने छोटे बहन भाइयों की पालन पोषण करना, अपने और संबंधियों को बनाना, धर्म के तुम्हें अच्छे आचरण को करना, और ऐसा कोई कार्य न करना जिससे लोग तुमको दोषी बनाएं, तुमको गलत साबित करें,
ऐसे गलत आचरणों से, गलत विचारों से क्या होगा, आपका दिन खराब हो जाएगा। तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है और अच्छा करना है। और एक और बात बताते हैं, कहते कि दानंच धम्मचर्या च यातकानंच संगहो अन्नवज्जानि कर्माणि एतं मंगलम। तो अपने जीवन में बहुत बड़ी बात बता है, धर्म के आचरण के साथ साथ इन हाथों से किसी गिरते हुए को उठाओ, जरूरतमंद की सहायता करो, अपने हाथों से दान दो, खुले मन से दान दो। थोड़ा है तो थोड़ा दो, अधिक है अधिक दो, लेकिन दान दो। दान जो देता है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कोई दान देता है, दान खुशियों का खजाना होता है। दान गरीबी को दूर करने का बहुत बढ़िया सबसे अच्छा उपाय होता है। जो व्यक्ति दान नहीं करते, समझे, जो व्यक्ति दान नहीं करते, धर्म के रास्ते नहीं चलते, तो वो लोग परेशानियों का सामना करते हैं। आप लोग दान दोगे, अच्छी तुम्हारी भावनाएं बनेंगी, पवित्रता की तुम्हारी भावनाएं बनेंगी। जो जो व्यक्ति दान देता है, धर्म के रास्ते चलता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। वो लोग संसार में कैसा होता है, समाज में कैसा होता, सबका प्रिय होता है ना भाई। तुम्हारा कोई तुम मित्र ढूंढने नहीं पड़ते, आपके मित्र बन जाते। वो ऐसा दान देता है, वो ऐसा अच्छा काम करता है, अच्छा उसकी बड़ी विद्वान की बात बताता है भाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो कितनी बड़ी बड़ी बात बताता है। वो फिर एक और बात बताते हैं आपको, कहते कि आरती व्रति पापाय मंच पानंच संग हो अपमादेशु धम्मेशु एतम मंगलम। तो आपको अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना, आपको कभी प्रमादी नहीं बनना। कैसा प्रमादी नहीं, प्रमादी उसे को कहते हैं जो व्यक्ति व्यसनों में चला जाता है। आपको सारे दुनिया के विषय जो गलत हैं, चाहे शराब के हैं, चाहे नशे के हैं, गलत हैं, जुआ के, सत्य, मतलब कोई भी गलत जो कार्य, मिथ्या जो आचरण है, चोरी के, झूठ के, किसी को दुखी करने के, ऐसे कोई भी आचरण नहीं करना है। और तुम्हें कैसा आचरण करना है, कुशल आचरण, बढ़िया आचरण करना है। बढ़िया आचरण से आपका जीवन अच्छा। तो इसमें तुम्हें कभी भी आलस रहे, अपमादेशु शब्द का अर्थ यही है कि मैं कोई अपने मन के अंदर आलस नहीं आने दूंगा, लापरवाही नहीं आने दूंगा। जो भी काम करूंगा बड़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा और अच्छे मन के साथ करूंगा, ठीक है नहीं। मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो मेरा मन पाप में शामिल हो। मन पापाय च मज्जपान संग, में किसी भी पाप के कार्य में सहभागी नहीं बनूंगा। जब तुम अलग रहोगे, किनारे रहोगे, तो किनारे रहोगे तो कहाँ रहोगे, पुण्य में रहोगे। पूरा जीवन तुम्हारा पुण्यशाली बनेगा, पुण्यशाली जीवन बनेगा, बलशाली बनेगा, बलशाली बनेगा खुशहाली बनेगा, खुशहाली बनेगा समृद्धशाली बनेगा। तो ये हमारे कोई तुम्हें कोई देवी देवता, कोई अंत का, कोई तुम दुनियादारी का कोई तुमको खुश रखेगा। एक और भगवान बुद्ध बात बोलते हैं, जिस व्यक्ति को जीवन में खुशी चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहना है, किसी के मांगने से, किसी के याचना करने से, किसी की प्रार्थना करने से नहीं आते। सुख की तुम्हें प्रार्थना कर तो सुख आ जाएगा, मैं सुख के लिए किसी की मांग करूं तो आ जाएगा, या मैं सुख को बाजार में जाऊं तो खरीद लाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सुख कब मिलता, खुशी कब मिलती, जब हम खुशियों के लिए यत्न करते। यत्न क्या है, कुशल व्यवहार है, अच्छा तुम्हारा आचरण है। अच्छा आचरण करोगे आपका जीवन, बेटा ध्यान रखना इन बातों को, आपका जीवन ये ऐसा आज जो हम ये नहीं देख रहे कि हमको जाना है, हमको बहुत दूर जाना है, लेकिन आपका जीवन बहुत अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है नहीं। आपको एक नए जीवन में कदम रखने जा रहे हो, तो अपने अच्छे विचारों को मनन करना है, अच्छे विचारों पर चलना है, और कुशलता के साथ अपने माता पिता, भाई बहन, घर परिवार के नातेदार रिश्तेदारों में, अपने जहाँ अपने मायके में खुश रहती हो, उससे ज़्यादा अपने ससुराल में खुश रहो। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने गांव वालों का नाम रोशन करना है, अपने नाते रिश्तेदारों का, जो भी लोगों से तुम लोगों को समाज में, जिस समाज में पैदा हुई हो, ठीक है नहीं, जिस गांव में जितने जो लोग रिश्तेदार हैं, वो कब उनका मान बढ़ेगा,
जब आपका शील सदाचार का जीवन बनेगा, उच्च कोटि का आपका चरित्र बनेगा, तो इन लोगों को खुशी होगी। वही वो हमारी बेटी है, वो लोग दूसरी रास्ते से आने वाले भी जो कहेंगे कि भाई हम अरे उसके दर्शन करते चले, उसके हम व्यवहार को उसके देखते चले, वो हमारी बेटी हमारे गांव की बेटी है, समझे नहीं बेटी। तो अच्छे जो लोग होते हैं, अच्छे लोगों के दर्शन करने के लोग दूर के, और जो जिन रास्तों पे जो लोग जाते हैं उन रास्तों के लोग अपने रास्ते को काट करके रास्ते को अच्छे लोगों के दर्शन करते हुए लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि क्यों उनके अच्छे आचरण है, अच्छी उनकी कोई विचार है, विद्वता उनके अंदर है, इसीलिए जाते आते हैं। और भाई और कोई जैसे कोई कांटेदार वृक्ष है या बबूल का कोई पेड़ है, कौन चाहता है? बबूल के पास कोई चला जाएगा? नहीं जाएगा। और सब लोग कहते हैं बगीचे के पास से चले, बगीचे के पास से बाग की तरफ से चले, क्यों? बाग में भिन्न भिन्न प्रकार के फल हैं, फूल हैं, सुगंध है, और वहाँ छाया है सुख की। तो सुख की छाया कहाँ है? आपके आचरण में। ठीक है साहब, और ये फूल दे दो इनको, मैं अष्टमंगल गाथा करता हूँ। हाँ, और ये माला